हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुक सिंह डांगी। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चंस। और ये बात तुम्हें भी पता है कि क्वेश्चंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बेसिक्स के वीडियो और एग्जांपल्स ज़रूर देख लो। अगर नहीं आते हैं और नहीं देखे हैं तो अभी भी मौका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। तो हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग, जिसके अंदर कुछ बातें हैं जो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक वैसी बातें पढ़ी नहीं है। तो स्टेप्स को समझना, और फिर भी तुम्हें लगे कि सर नहीं आ रहा या नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, हम वापस डिस्कस कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर तुमने दिमाग खोल के पढ़ना या देखा है तो। ओके, तो चलो मैं बातें तुम्हारे लेवल से स्टार्ट करता हूँ और तुम्हारे को हाई लेवल पे लेके छोड़ूंगा। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसका मतलब क्या होता है? सर एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ए बी सी उसका नाम है, विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी किसके इक्वल है बच्चा लोग? ए सी के इक्वल है। चलो बना ले ट्राइंगल। चलो, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये रहा, जिसका नाम क्या है बच्चा लोग? अरे बताओ। ए बी सी, और ए बी इक्वल है बच्चा लोग ए सी के, ठीक है। यहां तक हमें गिवन था, हमने बना लिया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बच्चा लोग? हाँ, और एंगल की बात कर रहा है तो इसका मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाले। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की ऐसे। अभी मैंने ऐसे ही नहीं की, ऐसे ही का मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये सुनो, ये जो ऊपर वाला एंगल है वो नीचे वाले एंगल के इक्वल है, बिकॉज दिस लाइन इज द बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरसेक्ट, अब एंगल सी का भी बाइसेक्टर आएगा। चलो, और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पक्का ही करने वाले हैं, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये वाला जो एंगल का पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और दोनों को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से भी ज्वाइन कर दो। चलो हम कर देते हैं, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया भाई। सो दैट फर्स्ट थिंग ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। देखो बच्चा लोग, ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, ये प्रूव करो। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो एक ही बात दिख रही है, सर इक्वल लाना है, तो इसका मतलब तो क्या है? दो ट्राइंगल ढूंढो जिसमें एक में ओ बी हो, दूसरे ट्राइंगल में ओ सी हो, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो ओ बी और ओ सी कहाँ दिख रहे हैं? ये रहा ओ सी, ये रहा ओ बी, है ना। इन दोनों से ट्राइंगल, एक तो सिंगल ट्राइंगल तो नीचे वाला बन रहा है, सिंगल ट्राइंगल जिसमें दोनों हो, जिसका नाम है ओ बी सी। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। बट तुमने सोचा नहीं नहीं सर, हमें तो ओ बी और ओ सी अलग अलग ट्राइंगल में चाहिए, तो एक ट्राइंगल ये रहा बच्चा लोग। ऐसा है क्या? ए ओ बी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल इधर है क्या? ये ऐसा कुछ एक बार बना रहा हूं, तो ज़्यादा वो मत करना कि सर क्या बना रहे हो। ए ओ सी। अब इन दोनों में इस लाइन का पता नहीं, ये तो इक्वल लाइन है, ये लाइन इसके इक्वल है, और ये लाइन दोनों में कॉमन है। एंगल का पता है क्या तुम्हें? नहीं ना, तो एंगल ए का पता, तो हम यहाँ पे रूल नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। बी एंगल का और सी एंगल का आपस में पता है, बट वो हेल्प नहीं करेंगे हमारी। ए एंगल होता तो मैं भी हेल्प कर देता। तो इस टाइप से लग रहा है कि सर ए एंगल का पता नहीं, तो ये हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चा लोग, यहाँ देखो, यहाँ इसमें देखो, इसमें ये क्या है? एक ट्राइंगल है ओ बी सी। अब देखो ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए, एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी, दोनों एंगल इक्वल आ जाए, तो तुम कह सकते हो क्या कि हाँ सर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आएंगी। क्यों बोला एंगल? क्योंकि एंगल्स का रिलेशन गिवन था, बाइसेक्टर बोला था, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस बात में। तो उसने क्या कहा, देखो चलो वापस इधर आओ, कि ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारे पास है। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में उसने कहा कि दो साइडें ए बी और ए सी इक्वल है। तो हमें पता है सर एक ट्राइंगल में अगर दो साइडें इक्वल है ना, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी, जिसको हम ए सी बी बोल देते हैं, और ए सी के अपोजिट, इस ए सी के सामने एंगल है बी, जिसको हम ए बी सी बोलेंगे।
दोनों एंगल इक्वल है। और फिर इनके हो गए बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर होने के मतलब दो पार्ट हुए और दोनों सेम पार्ट हो गए। सेम का मतलब दो इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इसका मतलब ऊपर वाले का नाम और नीचे वाले का नाम एक जैसा हो सकता है। तो नीचे वाले का ही मेरे को चाहिए, OBC लिख दूँ नीचे वाले का नाम। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऊपर वाले का नाम ABO एंगल है और प्लस नीचे वाले का नाम OBC है। और उधर इक्वल है ना, क्योंकि इसके दो पार्ट हो गए इक्वल पार्ट्स। ABC जो एंगल है, सॉरी इधर ACB था क्या, तो इसका होगा ACO और इसका नाम होगा OCB, है ना। इधर क्या हो जाएगा फिर ABC एंगल। देखो अभी इसके दोनों के नाम लिखे हैं मैंने, तुम कंपेयर कर लेना, है ना। इधर मैं ABC का नाम लिख रहा हूँ, ABC के दो पार्ट्स हो गए, दोनों के नाम लिख रहा हूँ। पहले का नाम होगा बच्चा लोग ABO प्लस दूसरे का नाम होगा OBC। अब देखो दोनों इक्वल है। अब साइड से एंगल पे आए हैं और हमें एंगल पता चल जाए तो हम साइड इक्वल बता दें जो हमें चाहिए थी। तो आप इससे क्या कहोगे, सर हम OCB ले लेते हैं और इसमें भी हम OBC ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है OBC उसमें हेल्प हो जाएगी। तो देखो OBC और OCB, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, OCB प्लस OCB। इस ACO की जगह OCB लिख सकते हो क्या, यस। तो यू कैन राइट हियर 2 एंगल OCB इक्वल होगा 2 एंगल OBC। 2 से 2 कट जाएगा, एंगल OCB किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा लोग, एंगल OBC के। अब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। तो तुम क्या कहोगे, साइड्स या साइड ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। देयरफॉर यू कैन से दैट OB इक्वल टू OC। हो गया फर्स्ट पार्ट, आया समझ में। चलो फिर मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ लिख के। और ये डायग्राम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, हम डायग्राम में नो चेंज करेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। हाँ बच्चा लोग, ये क्वेश्चन हटके था क्योंकि ना तो कॉन्ग्रुएंस रूल लगा कहीं पे, ओनली ये थ्योरम 7.2 और 7.3 दोनों से रिलेट था। क्योंकि एक पहले हमें करना था एंगल से साइड पे जाना था, सॉरी साइड से एंगल पे जाना था, और सेकंड स्टेप में एंगल से साइड पे जाना था, है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल AC, है कि नहीं, है, गिवन है। तो हम लिखेंगे सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों है, ब्रैकेट में लिख दो। देखो एंगल्स आए हैं इक्वल साइड से, तो हम लिखेंगे एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यस और नो बच्चा लोग, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस। तो हम यहां पे ये भी लिखेंगे सिंस BO and CO are bisectors of angle ABC and angle ACB रेस्पेक्टिवली। बेटा ये रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज में जरूर लेना, ठीक है। तो यहां से तुम इनको रेस्पेक्टिवली बोल के तुम क्या प्रूव करना चाहते हो, तुम कहोगे देयरफॉर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। यस और नो, यस। या फिर तुम ये नहीं लिखना चाहते तो तुम एक लाइन और लिख सकते हो, क्या कि सर देखो इन दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ इक्वल क्यों होंगे बच्चा लोग, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। जैसे ये 60 डिग्री का होता और ये भी 60 का ही होता, तो इनके हाफ 30-30 के होते। यस और नो, तो चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, जो हमें पसंद आए वो हम दो इक्वल ले सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। सो यू कैन से दैट एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, है ना। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OBC
सिंस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, देयरफॉर OBC के ऑपोजिट, देखो ये जो ट्राइंगल है नीचे वाला OBC, इसमें OBC के अपोजिट OC है और उसके इधर OB, तो हम लिखेंगे OC इक्वल OB। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट किसके हैं? टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं बच्चा लोग? कि जो साइड्स है ऑपोजिट है इक्वल एंगल्स के, वो इक्वल होंगी, देयरफॉर OB इक्वल OC या OC इक्वल OB। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब उसने सेकंड क्या कहा कि प्रूव करो कि AO है वो बाइसेक्ट्स करता है एंगल A को, AO जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, है ना। इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो सेकंड वाले में हमें बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है खतरनाक? क्योंकि हमारे लिए तो अभी आएगा ना। कौन आएगा अभी? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, अभी आएगा कॉन्ग्रुएंस रूल। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली। सेकंड में हमें क्या करना है, अब AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अब इसका मतलब यहाँ से ट्राइंगल ढूंढो, एक तो ये रहा और यहाँ से एक ट्राइंगल ये रहा। अब आप कहोगे ये वाला नहीं ले लेते सर? बेटा यहाँ पे हमें इनका रिलेशन नहीं पता, ना इस साइड का कुछ पता है ना, तो कंप्लीट का पता है, तो हम ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे जो कंप्लीट हो। तो यहाँ से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसा, AOB, और यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है अपना ऐसा, जिसका नाम होगा AOC। इसमें देखो तुम्हें क्या क्या पता है। तुम्हें एक चीज़ तो पता है कि सर ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है। सेकंड, ये साइड हमने अभी प्रूव की है, प्रूव किया था ना फर्स्ट में। हाँ, और दूसरा ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, क्योंकि कंप्लीट एंगल इक्वल था तो उनका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। अभी प्रूव किया था ना, नीचे वाला अगर इक्वल है तो ऊपर वाले भी तो 30-30 की है, वो भी इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल लिए थे हमने, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB। अब दूसरे का नाम पता नहीं है तो कंफ्यूज मत हो। अब ये मत कहना सर हमें पता है, ACO लिख दो, AOC लिख दो, OAC लिख दो, ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि हमें एकदम एक्यूरेट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले AB इक्वल AC, क्यों है बच्चा लोग? गिवन है। सेकेंड थिंग, OB इक्वल OC, क्यों? प्रूव। थर्ड थिंग, एंगल ABO इक्वल एंगल ACO। अब ये लाइन कैसे लिखोगे? या तो तुम ये लिखोगी प्रूव, या वहां पे कुछ इक्वेशन वर्ड देते, इक्वेशन याद आ रहा है उसमें हमने प्रूव किया था, तो बाई इक्वेशन भी लिख सकते हो। या फिर अगर तुम्हें ये नहीं पता कि बाई इक्वेशन कौन सी, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वहां पे ये बात लिखी थी, हाफ ऑफ दिस इज हाफ ऑफ दिस, है ना। तो उससे तुम लिख सकते हो, या मे भी तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एंगल B और C का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। OB एंड OC आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB, तो उससे भी ये काम चल जाएगा। अब कौन सा रूल लगा बेटा? SAS तो बाई SAS congruence rule we can say that triangle, अब नाम अच्छे से लिखेंगे, AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके? देखो AB, तो AB तो आगे पीछे तो AC होगा, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड पे लिख दिया, बीच में कौन आएगा? देखो OB OC, मतलब देखो सेकंड थर्ड पे, तो सेकंड पे O आना चाहिए, थर्ड पे तो C पहले से है तो O आ गया। अब चेक करो, इसमें BC के इक्वल है तो थर्ड वाले के इक्वल। एंगल सिंगल वर्ड से कंपेयर करेंगे, लाइन सेगमेंट या साइड को टू वर्ड से कंपेयर करते हैं। तो बाई सिपिसिटी हमें जो चाहिए वो लिख दो यहाँ पे। बाई सिपिसिटी हमें चाहिए क्या? कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अब इस एंगल का नाम BAO और इसका नाम CAO या OAC OAB हो सकता है। तो यहाँ से एंगल A को तुम BAO लिख दो या OAB, जो तुम्हारी मर्जी है। BOA इज इक्वल टू एंगल COA। अब यहाँ से अपना आंसर नहीं आया, अभी आंसर ये आएगा, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। मजा आया ना क्वेश्चन को करते वक्त? तो
तो ऐसे ही मज़े अगर तुम्हें लेते रहना है और समझते रहनी है बातों को बेसिक्स के साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ कि सर कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, विच मेथड वी कैन यूज टू सोल्व ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप्स बताता रहूँगा कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, और आपको पसंद आए तो देखते रहो वीडियो। और तुम्हें बेसिक्स की वीडियो और पुराने वीडियो कुछ आगे की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।